अमेरिका में 20 जनवरी की सुबह नया सवेरा लेकर आई, जब अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन ने शपथ ली। भारतीय मूल की कमला हैरिस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बन गई हैं। हैरानी की बात यह है कि जिन मुद्दों को पूरा करने के वादे के साथ डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का 45वां राष्ट्रपति 2016 में बनाया गया था, उन्हीं मुद्दों को पलटने के लिए अमेरिका ने ठीक 4 साल बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बाइडेन को अमेरिका की सत्ता पर बैठा दिया। जो बाइडेन ने कुछ ऐसा ही किया। जो बाइडेन ने सत्ता संभालते ही पहले दिन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई फैसलों को पलटने का काम कर दिया। राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद जो बाइडेन ने सीधा ओवल ऑफिस में कामकाज संभाला और एक्शन में आ गए। व्हाइट हाउस के अंदर ही राष्ट्रपति का कार्यालय होता है, जिसे ओवल ऑफिस कहा जाता है। अमेरिका में सभी मुख्य निर्णय यहीं होते हैं। जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनते ही 17 ऐसे फैसलों पर साइन किए जिसकी अमेरिका में लंबे वक्त से डिमांड थी। चलिए आपको बताते हैं जो बाइडेन के फैसले जो अमेरिका की दशा और दिशा बदल देंगे। अमेरिका में भले ही कोरोना के खिलाफ फाइजर और मोडर्ना जैसे टीके लगना शुरू हो गए हों, लेकिन कोरोना संक्रमण का खतरा अभी भी अमेरिका में बना हुआ है। ट्रंप की कोरोना पर रणनीतियों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया था, लेकिन अब बाइडेन ने कोरोना महामारी को कंट्रोल करने के लिए मुख्य फैसले लिए हैं। ट्रंप की नीतियों में ब्लैक इमिग्रेंट नागरिकों को आर्थिक मदद देने जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन कोरोना महामारी से उपजे संकट के बीच रोजगार खो चुके लोगों को बाइडेन ने बड़े स्तर पर आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। क्लाइमेट चेंज के मसले पर अमेरिका की वापसी हुई है। ट्रंप के कार्यकाल में प्रदूषण के संसाधनों को कम करने पर अमेरिका ने सहमति नहीं दी और साथ ही पेरिस जलवायु समझौते से खुद को अलग कर लिया। लेकिन अब बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पेरिस जलवायु समझौते में दोबारा शामिल होगा। व्हाइट सुप्रीमेसी या फिर नस्लवाद 2016 से 2020 तक अमेरिका में चरम पर रही, जिसकी सबसे बड़ी वजह रहे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। साथ ही ये भी कहा जाता है कि लोगों के बीच नस्लवाद को बढ़ाकर ही ट्रंप सत्ता में काबिज हुए थे। लेकिन अब बाइडेन ने नस्ल भेद को खत्म करने की ओर कदम बढ़ाया है। साथ ही अमेरिका में नस्लवाद को खत्म करने के लिए जो बाइडेन सख्त कानून भी ला सकते हैं। कोरोना काल में ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से हटने का फैसला लिया था। ट्रंप ने WHO पर आरोप लगाया था कि वो चीन का साथ दे रहा है और कोरोना काल में चीन पर ढिलाई कर रहा है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन तमाम आरोपों को खारिज किया था, लेकिन अब बाइडेन ने WHO से अलग होने के फैसले पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि वो WHO के साथ बने रहेंगे। मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर पर दीवार बनाना ट्रंप का सपना था और सत्ता में काबिज होते हुए उन्होंने इस पर काम करना भी पहले दिन से शुरू कर दिया था। इसे बनाने के लिए बड़ी फंडिंग भी दी गई। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका आ रहे मैक्सिकन और लातिन अमेरिकी बच्चे अपने माँ बाप से अलग हो गए। हालांकि अब बाइडेन ने मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने के फैसले को रोक दिया है और इसे बनाने के लिए जारी फंडिंग को भी रोक दिया है। ट्रंप प्रशासन ने कई मुस्लिम देशों पर बैन लगा दिया था। ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के देशों पर ट्रैवल से लेकर कई तरह के बैन थे, जिसे बाइडेन ने अपने 17 सूत्रीय फैसले से खत्म कर दिया है। यही नहीं, अमेरिका में रह रहे छात्रों के लिए भी बाइडेन सौगात लाना नहीं भूले। अमेरिका में रह रहे स्टूडेंट्स को लोन की किस्त भरने के लिए कोई बाध्य नहीं कर पाएगा। स्टूडेंट लोन को कब तक वापस करना होगा, इसका फैसला सितंबर तक टाल दिया गया है। इन तमाम वैश्विक फैसलों के बाद संयुक्त राष्ट्र ने भी अमेरिका और जो बाइडेन की खासतौर पर तारीफ की है। व्हाइट हाउस की नई प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक कार्यकाल के पहले दिन सिर्फ कुछ ही फैसले लिए गए हैं। अभी आने वाले दिनों में तो विस्तार से फैसले लिए जाने हैं। इन बड़े बदलावों के अलावा एक और बात जो खास रही वो ये थी कि अमेरिका की विदेश नीति भी पहले दिन से ही बदल गई। अब जब निजाम बदला है तो अंजाम भी बदलता दिख रहा है।